आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जानते होंगे कि मैं पिछले लगभग 3 वर्षों से यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात हूं, और जो भी मेरा अनुभव रहा है, जिन चीजों से भी मैंने सीखा है, जैसे कि जब मैं भर्ती हुआ था तो मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था और ऐसे कौन से प्रमुख कारण थे जिन पर मुझे पहले से ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे काफी समस्या हुई। तो ऐसे दो मुख्य कारणों के बारे में और दो मुख्य चीजों के बारे में मैं बात करूंगा कि अगर आपने इन पे फोकस कर लिया तो आप ये मानिएगा कि निश्चित तौर पे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि गलती करते हैं और इसी की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए तो वो आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ही बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो मेरा जो भी अनुभव रहा है वो अनुभव इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मैं बताता हूं कि ऐसे कौन से दो मेन चीज हैं जिन पे आप सभी को काम करना और खास करके ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज आप सभी को अच्छे से पता होगा, वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे सबसे मेन फेज है और फर्स्ट फेज है। इस एग्जामिनेशन में होता क्या है कि इसके जो आपके टोटल वैकेंसी होती है, जैसे 60,244 आपकी वैकेंसी है, और आप सभी को बता दें कि इसके 2.5 गुना कैंडिडेट को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाता है, और जो कैंडिडेट डीबीपीएसटी में क्वालिफाई हो जाते हैं वो जाते हैं फिजिकल के लिए, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, जिसमें आपकी रनिंग करवाई जाती है। तो पहली चीज आपको यहां फोकस करनी है कि रिटन एग्जामिनेशन। बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में चीजें चलती है कि कम समय है, क्या है, ये सारी चीजें भूल जाइए। कंपटीशन सभी के लिए बराबर होता है। अगर आप पूरी मेहनत और शिद्दत से यहां तैयारी करते हैं तो आपका इन 2.5 गुना कैंडिडेट में जरूर से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें केवल 2.5 गुना में नहीं आना है, हमें पहले से ही अपनी रैंक पे सुधार करके चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिलेक्शन लेना है तो आप सभी जानते हैं कि इसके बाद भी मेरिट बनती है, और मेरिट बनती है तो मेरिट में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं। यानी कि आप ऐसे समझो कि आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि मैं 2.5 गुना में आ जाऊं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि 2.5 गुना, भाई इतने गुना कैंडिडेट पास होंगे, इतने लाख कैंडिडेट होंगे, बस इतने में अपना हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी रैंक वगैरह चेक करते हैं। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो 60,244 में सेलेक्ट होना है। तो आपको हमेशा अगर रैंकिंग अपनी देखें और अपने आप को जो तैयार करना है वो 60,244 के अंदर ही हम हमेशा रहे, कम से कम इतना बेहतर हमें खुद को बनाना है। तो इसी हिसाब से आपको रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है कि कम से कम में 60,244 यानी कि 1 गुना कैंडिडेट में ही आपको रहना है। आपको ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसमें आपको कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि यहां जो बच्चा जाता है, होता क्या है कि आप ऐसे समझो कि अगर आपको लगभग कोई ये कह दे कि आपको 180 नंबर लेके आने हैं या 180 के समथिंग पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं कि आपका जो टारगेट बन जाता है, आपका जो दिमाग है वो 180 के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जब हमने लक्ष्य ये बनाया है 180, तो इसे छूने का जी तोड़ हम कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि इसके नियर बाई 170 175 पे आप अटक जाएंगे और इसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर इतने पर भी कट ऑफ जाती है। तो हमेशा जो अपने टारगेट है वो टारगेट आपको अच्छे सेट करने हैं। जैसे कि मान के चलो, अभी मैं लगभग हर एक बच्चे से ये कह रहा हूं कि आपको जो रिटन एग्जामिनेशन का टारगेट होना चाहिए वो 240 प्लस होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि 240 प्लस आप अचीव कर पाओगे, लेकिन अगर इससे प्रयास करोगे तो कम से कम इसके पास तो जाओगे, और इससे नीचे कट ऑफ जाएगी तो कम से कम क्वालिफाई तो हो जाओगे। तो मेन चीज है कि अगर आप पहले से ही अपना माइंडसेट छोटे टारगेट बना के करोगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन पर फोकस करो, एक अच्छा स्कोर पहले से ही अपने दिमाग में सेट करो कि मुझे इस स्कोर के लिए तैयारी करनी है, तभी जाके काम बनेगा। कि ये चीजें मैंने कहीं ना कहीं फेस की है, उसी के आधार पे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। क्योंकि देखो, इससे पहले भी मैंने भर्ती देखी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने ऐसे क्या चेंजेस करे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन भर्ती में हो गया। तो यही सारी चीजें थी, मैं कहीं ना कहीं यही कर रहा था, दूसरों को देख के अपने टारगेट सेट कर रहा था। किसी ने बोला कि भाई लगभग इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, और वही टारगेट अपने दिमाग में ले लिया, तो लगभग उसके बॉर्डर तक ही मैं पहुंच पाता और मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सुधार करना है और रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको लग जाना है।
सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो रिटन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाती है। इसमें क्या है कि आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा और ये आपकी करंट पब्लिकेशन की 2023 की लेटेस्ट एडिशन की आपकी बुक होती है। साथ ही में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आप सभी को पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और सॉल्व पेपर के लिए आप सभी को ये सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। 2006 से लेकर 2020 तक के जितने एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी के 18 सेट आप सभी को दिए गए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और अगर मैं सामान्य हिंदी की बात करूं तो सामान्य हिंदी की बुक आपको मिल जाती है जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप आती है। 5600 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो हिंदी पूरी आपकी यहां से कंप्लीट हो जाएगी। ये भी करंट पब्लिकेशन की मिल जाएगी, साथ ही में करंट पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक आप सभी को मिल जाएगी और ये एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है और सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। नोट्स के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, तो ये पूरा कंप्लीट बंडल है जो कि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूं, वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो फटाफट से जाके आप इन्हें ऑर्डर कर लें। अब जो नंबर सेकंड चीज आती है, फर्स्ट चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। देखो होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चों का क्या है कि रिटन एग्जामिनेशन टारगेट रहेगा, वो ये चीज समझते हैं कि 2.5 गुना कैंडिडेट में हमें क्वालिफाई होना है भैया, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। लेकिन आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी एक स्टेज आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगी। आपको जितनी भी सिलेक्शन स्टेज हैं वो सभी स्टेज आपको क्वालिफाई करनी होंगी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था रिटन एग्जामिनेशन और सेकंड महत्वपूर्ण पड़ाव की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका फिजिकल। अगर हम फिजिकल की बात करें तो देखो आप सभी को पता है कि यहाँ पे आप सभी का पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, इसमें आपकी रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है मेल कैंडिडेट के लिए और 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। 25 मिनट में मेल कैंडिडेट को रनिंग पूरी करनी है और साथ ही में 14 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को रनिंग पूरी करनी होती है। तो ये समय आपको दिया जाता है। अब दिक्कत कहां आती है मैं आप सभी को बताता हूं कि यूपी पुलिस में जो आपकी भर्ती होती है इसमें आपको जब तक ही समय मिल रहा है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, और नोटिफिकेशन आने के बाद इसमें जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो बहुत फास्ट तरीके से होता है। यानी कि ऐसे समझो कि देखो नोटिफिकेशन आने के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन बहुत फास्ट होगा, इस चीज को आपने दिमाग में बैठा के रखना और ये हो भी रहा है। और एग्जामिनेशन के बाद अगर आपका डिले हो सकता है तो वो रिजल्ट में डिले हो सकता है। और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा और हमें क्लियर हो जाएगा कि हम क्वालिफाई हो चुके हैं, फिर करेंगे हम फिजिकल की तैयारी, फिर करेंगे हम दौड़। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि पता चलता है कि जिस दिन आपका रिजल्ट होता है और उससे 2 दिन बाद ही आपको बुला लिया जाता है डीबीपीएसटी के लिए और उससे अगले 2 दिन बाद हो जाता है आपकी रनिंग। यानी कि केवल 4 से 5 दिन का समय मिलेगा आपको रनिंग के लिए। और उस कंडीशन में क्या होगा कि नंबर तो आप 240 लेके आ गए लेकिन रनिंग आपसे 2.4 किलोमीटर की भी नहीं होगी, 4.8 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि देखो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 60,244 वैकेंसी है। यूपी पुलिस के इतिहास में कभी भी इतनी वैकेंसी नहीं निकली है और सबसे बड़ी बात सभी की सभी वैकेंसी सिविल पुलिस की हैं। तो इससे बढ़िया मौका आपके लिए नहीं हो सकता। अगर आपको इसमें नौकरी चाहिए तो आपको इन दोनों चीजों की साथ साथ तैयारी करके चलना पड़ेगा। रिटन एग्जामिनेशन हो गया और प्लस फिजिकल आपका हो गया। अब मैं फिजिकल पे ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिकल में इतना ज्यादा जाके तैयारी करो कि भाई रिटन एग्जामिनेशन भूल ही जाओ। टॉप प्रायोरिटी रखो रिटन एग्जामिनेशन, लेकिन इसके साथ साथ सेकंड प्रायोरिटी अपनी फिजिकल रखनी है और फिजिकल का नॉर्मल इतनी तैयारी करते रहो कि सडनली आपके जब फिजिकल की डेट अनाउंस हो तो आपको दिक्कत ना हो और आप आराम से कम दौड़ को कर पाओ। मैं नहीं कहता कि आप हुसैन बोल्ट बन जाओ, लेकिन इतना बन जाओ कि 4.8 किलोमीटर की रनिंग आप आराम से कर पाओ। यह दिक्कत मैंने कहीं ना कहीं फेस की है, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो ये गलती कोई भी बच्चा मत करना। अभी से अपने रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ दौड़ना शुरू कर दो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लाइन लगा के बच्चे फेल होते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि 41,520 की जो भर्ती हुई थी उसमें 1.5 गुना कैंडिडेट को बुला लिया था और 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाने के बाद भी उनमें से 41,520 वैकेंसी फिल होने का नाम नहीं ले रही थी। तो उसके बाद 65,000 कैंडिडेट को एडिशनल बुलाया गया था। आप समझो कि अलग से 65,000 को और बुलाया गया था।
तो ये हालत हो जाती है, क्योंकि रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो नौकरी आपको निश्चित मिल जाएगी। अपना रिटन एग्जामिनेशन करो प्लस अपना फिजिकल करो, दोनों चीजें पैरेलल अगर आपकी चलेंगी तो फिर सफलता मिलने से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो मेरा अनुभव है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। मैं ये नहीं समझता कि हजारों या लाखों लोगों को, बच्चों को हेल्प करेगा। हमारा टारगेट है कि हमारी वजह से अगर किसी एक बच्चे का भी हेल्प हो जाती है तो अपना काम यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करता हूं कि आप इसे जरूर फॉलो करेंगे। जिन बच्चों को ट्रस्ट है डेफिनेटली फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज, एक छोटी से छोटी भी चीज अगर आपको इतनी भी मदद कर सकती है तो वो बहुत बड़ी बात है और इसकी वैल्यू आपको आगे चल के समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी एकदम से स्पष्ट हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।